इनके एमएलए बहुत अच्छी तरह समझते हमारा फ्यूचर नहीं। जैसा कि भाजपा साहब आजकल बिल्कुल फ्री हैं, ना उनको लोग पूछते ना उनको कोई कांग्रेस पार्टी में पूछते। वो खुद ही आ रहे हैं कि जी हमें कांग्रेस में लो, तो हमने कहा जब टाइम आएगा तभी लेंगे ना भाई। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं। भगवंत मान मैंने कहा था बिट्टू के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ इन टच। राजनीति में सुगबुगाहट और संभावनाएं, कयासों का खासा महत्व रहता है। दिल्ली में केजरीवाल जब चुनाव हारे तो कुछ राजनीतिक पंडितों ने कहा कि मुमकिन है कि वो पंजाब का रुख करें। जब 27 साल बाद बीजेपी की सरकार लौटी तो कयास लगे कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को इसका इनाम मिल सकता है। हालांकि उन्हें इनाम नहीं मिला और रेखा गुप्ता सीएम बन गई। हालांकि उसके बाद ये भी बातें चली कि वीरेंद्र सचदेवा को अब केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिल सकती है। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पंजाब। एक बयान आया है पंजाब विधानसभा में कांग्रेस अध्यक्ष का। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। वो सब कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद बीजेपी के संपर्क में हैं। हमारा प्रोग्राम ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं। इनके एमएलए बहुत अच्छी तरह समझते हमारा फ्यूचर नहीं। ये एडवांस बुकिंग जैसे दिलजीत दोसांझ के शो की, अगले साल के शो की पहले एडवांस बुकिंग होती है। दे वांट टू एडवांस, वो खुद ही आ रहे हैं कि जी हमें कांग्रेस में लो, तो हमने कहा जब टाइम आएगा तभी लेंगे ना भाई। अब जब शो होगा तभी टिकटें खुलेगी, जब इलेक्शंस कॉल होगी हम बुला लेंगे। नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने अपने संपर्क वाले बताया। मैंने कहा कि बहुत सारे के साथ सेंट्रल एजेंसीज इन टच होने की कोशिश कर रही है। और भगवंत मान मैंने कहा था बिट्टू के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ इन टच है और बहुत कुछ चल रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आएगा, आप फिर मानोगे कि बाजवा साहब जो आप कहते हो सच है। प्रताप सिंह बाजवा के कहे का जवाब दिया पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा ने। उन्होंने कहा बाजवा साहब मीडिया में आने के लिए ऐसी बेतुकी बातें करते रहते हैं। जैसा कि बाजवा साहब आजकल बिल्कुल फ्री हैं, ना उनको लोग पूछते ना उनको कोई कांग्रेस पार्टी में पूछते। सो इस करके मीडिया में आने के लिए वो ऐसी बार बार बेतुकी बयानबाजी जो है वो कर देते हैं मजाकिया अंदाज में। बाजवा साहब जब आपके सगे छोटे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के, जिनके साथ आप एक ही घर में रहते हो, अगर जब वो बीजेपी में गए तो वो आपके टच में नहीं थे। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए कि पिछले दिनों वो बेंगलोर क्या करने गए थे। पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं, इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को जरूर अपने लेवल पे करा लेनी चाहिए। पंजाब के राजनीतिक गलियारों में इन आरोप प्रत्यारोपों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस सबके बीच आज दिल्ली विधानसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाजों की जांच पर आधारित सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बीजेपी की ओर से वादा किया गया था कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया था। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000% लेके। अब देखना होगा कि प्रताप सिंह बाजवा के आरोपों में कितनी सत्यता है। क्या सच में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक विपक्षी पार्टियों के संपर्क में हैं? ये तो वक्त बताएगा। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस स्टोरी के लिए तमाम जो जानकारी है वो जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।